आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। इस स्टोरी में जो व्यक्ति है वो अपने लाइफ में बहुत सी चीजों से लड़ रहा है, बहुत से कर्मा क्लिंजिंग आप बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ रहे हैं और उसे कोई भी कहीं पे भी पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। उसको बहुत ट्रबल आ रही है हर जगह, करियर में, मनी में, हेल्थ में, हर चीज में उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है अपनी कुंडली दिखाने। उसे एस्ट्रोलॉजर से कहा जाता है, जो भी व्यक्ति का वो परामर्श लेता है तो उसे सलाह मिलती है कि वो घर जाकर इस शनिवार किसी भी गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाए। वो बड़ा खुश हो जाता है। क्या इसके बाद मेरा काम होगा? वो पूछता है एस्ट्रोलॉजर को। एस्ट्रोलॉजर बोलता है हाँ जरूर होगा। अब वो व्यक्ति घर आता है और सैटरडे का इंतजार करता है। सैटरडे के दिन वो बताए गए तौर पर ठीक उतने ही लोगों को भोजन करवाता है। अन्नदानम महादानम, हम सब ये जानते हैं। अब उसे तो और विश्वास हो जाता है कि अब रेमेडी हो गई, अब तो काम जरूर होगा। तब उसको उसका एक दोस्त बोलता है कि अरे लेकिन तुम्हें नहीं पता, आज तो रिक्ता तिथि थी। रिक्ता यानी रिक्त। आज तुम जो भी करोगे उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अब आ गई दुविधा, अब क्या करे? वो तो चिंता में पड़ जाता है, सारा किया धरा वेस्ट हो गया। अब क्या करे? अब एक और शनिवार के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर तिथि चेक करनी पड़ेगी, सब कुछ परफेक्ट है या नहीं, फिर रेमेडी। तो उसका जो काम बनने वाला वो तो आगे चला गया। आपको क्या लगता है, क्या ये सोच सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन गलत भी। कैसे? अगर कोई आपको कोई रेमेडी बताते हैं तो वो रेमेडी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, इसके पीछे बहुत सी चीजें जुड़ी हुई होती है। अन्नदानम महादानम। आज अगर उस व्यक्ति ने शनिवार के दिन कुछ 5-6 लोगों को खाना खिलाया है तो उसके मन में सबसे पहले संतुष्टि के भाव आने चाहिए कि मेरे हाथों से किसी का पेट भरा। जब ये भाव उसकी तरफ आएगा, उसके मन में आएगा, तो वो अपने कर्म को भूल जाएगा, फल को भूल जाएगा, उसके पीछे जो उसका इंटेंशन था उसको भूल जाएगा और वो सेटिस्फाई फील करेगा, क्योंकि उसकी वजह से किसी की जिंदगी में कुछ पल के लिए ही खुशी आई, पेट भर के खाना मिला। जब ये भाव उसके मन में आएगा ना, तब जाके उसको इसका पुण्य मिलेगा। एक और स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी और फिर मैं उसका तात्पर्य आपको बताऊंगी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको बताया गया है, सबको इन जनरल पता है, हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या कोई रेमेडी ढूंढते हैं, ऑनलाइन भी सर्च करते हैं, हर जगह हमें मिलता है कि काले कुत्ते को संडे के दिन रोटी खिलाने से काम बनता है। काला कुत्ता ढूंढना तो बड़ी बात नहीं है, आजकल बड़े सोसाइटीज में भी बहुत सारे कुत्ते होते हैं आजू बाजू में, एनिमल राइट्स है, हमें उनको फीड करना है क्योंकि हम उनकी टेरिटरी में आए हुए हैं। तो अभी एक व्यक्ति को बताया गया कि आपको एक काले कुत्ते को 7 रविवार तक रोटी खिलानी है, एक पर्टिकुलर समय सुबह 9 बजे। जब आप 9 बजे सुबह एक रोटी उस एक काले कुत्ते को खिलाओगे, उसके बाद आपका काम जैसे ही 7 रविवार पूरे हो जाएंगे हो जाएगा। अब ये व्यक्ति अपने काम का उद्देश्य रखते हुए हर शनिवार सुबह 9 बजे जैसे ही सोसाइटी से नीचे उतरता है, उसके सामने अचानक से बहुत सारे कुत्तों में काला कुत्ता भी आ जाता है। तो उसकी मेहनत तो कम हो गई, उसे तो कहीं जाके ढूंढना भी नहीं है, उसका काम और आसान हो गया, तो वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके 6 संडे कंप्लीट हो जाते हैं और 7th संडे उसे कहीं ट्रैवल करना पड़ता है। अब आई ना समस्या, अब क्या करे? तो वो जिस शहर में है, वो अपने जिसने भी उसको गाइडेंस किया था उससे एडवाइस लेके जिस शहर में गया हुआ है, वहां पे 7th संडे को काले कुत्ते को ढूंढता है रोटी लेके, लेकिन उसे काला कुत्ता नहीं मिलता। अब तो वो टेंशन में आ गया ना कि 6 रविवार उसने अपने मन से ये कर्म किया, ये रेमेडी की, लेकिन जब उसका फल मिलने का टाइम आया, एक ही रविवार बाकी था और उसको काला कुत्ता नहीं मिल रहा है, तो वो बेचैन हो जाता है।
क्या जरूरत थी मुझे बाहर आने की? अगर यही काम मेरा आगे जाता, मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ता, कितना अच्छा होता। मुझे फिर से 6 रविवार वेट करना पड़ेगा, फिर से रेमेडी स्टार्ट करो, फिर से करो, तो ये तो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया। क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स वो बेचैन होगा, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो सही में उतना बड़ा होगा, तब जाके उसने डेलिबरेटली 6 संडेज रेमेडी कंप्लीट की। सुबह 9 बजे उसे बताया गया तो सुबह 9 बजे जाके वो कुत्ते के लिए रोटी लेके पहुंच गया। लेकिन जब 7वें रविवार वो ट्रैवल कर रहा था, क्या उसके मन में आया कि मैं अगर 9 बजे पहुंच रहा हूं तो वो कुत्ता भी तो 9 बजे वहां मेरी रोटी खाने के लिए पहुंच जाएगा? उसे कौन खिलाएगा? वो तो मेरा इंतजार करेगा। क्या उस व्यक्ति ने घर में किसी को बताया या नेबर्स में कि रविवार को वो कुत्ता आएगा, वो मेरा इंतजार करेगा, उसे रोटी चाहिए होगी, तो आप प्लीज एक रोटी उसको दे दीजिए। मैं तो यहाँ अपनी रेमेडी कंप्लीट करने के लिए कोई भी कुत्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन उसे रोटी कौन खिलाएगा? ये जो भाव है, ये जब उस व्यक्ति के मन में आएगा तब जाके उसकी रेमेडी सफल होगी। श्री कृष्ण ने सही कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, उसके फल की चिंता मत कीजिए। फल देना है नहीं देना है वो बैठा है वहां पे डिसाइड करने के लिए। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि बहुत बार हम रेमेडीज करते हैं लेकिन वो काम क्यों नहीं करती। इससे क्या होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो विद ओपन आइज करेंगे और उसका फल हमें मिलेगा। नमस्कार, प्लैनेट गर्ल तेजस्वी कॉस्मिक ब्रेथ के साथ आपके साथ आई हूं आपको बताने के लिए रेमेडीज क्यों काम नहीं करती। रेमेडीज काम करने के पीछे सबसे पहले जो बात आती है वो है हमारे कर्म की। तो हमारे जो कर्म है वो 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। संचित कर्म वो है जो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिसका ऑलरेडी जिसको हमने कर लिया है और जिसका संचयन एक बैंक बैलेंस की तरह हमारे अकाउंट में जमा है। जिस कर्म को चुकाने के लिए हमें ये प्रारब्ध, ये जन्म, ये पर्टिकुलर घर, ये माँ बाप, ये सब मिला हुआ है और हम उस संचित कर्म को चुकाने के लिए ये प्रारब्ध कर रहे हैं। लेकिन इस प्रारब्ध कर्म को करते समय हमारे जो भाव है, हमारे कर्तव्य है, हमारी निष्ठा है, इन सब को देखते हुए जो कर्म हम करने वाले हैं उसे कहा जाता है आगामी कर्म। अब जो हमारा संचित कर्म है उसे तो हम बदल नहीं सकते, उसे तो हमें चुकाना है। लेकिन अपने प्रारब्ध को भुगतते समय अगर हम कॉन्शियसली इन सब बातों का ख्याल रखें, अपने जीने के तरीके में एक सुधार लाएं, तो डेफिनेटली हमारे आगामी कर्म में अच्छे कर्म ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम उस प्रकार उस ओर चल पड़े हैं। संचित कर्म के जो भी भार है उसे तो हमें चुकाना ही है। उसके साथ ही हमारे प्लैनेट्स ने, हमारी कुंडली ने हमें एक फ्री विल नाम की चीज दी है। इस फ्री विल में आपको लिबर्टी मिलती है कि मान लीजिए कि आपकी लाइफ में ये घटनाएं घटने ही वाली है जिसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके आगामी कर्म से और आपके प्रारब्ध के बल पर आप उसमें राहत पा सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा कर्म करते समय ध्यान रखिए कि किसी को भी नोइंगली अननोइंगली हर्ट ना हो। अगर होता भी है तो एक सिंपल तरीका है कि आप जब भी सोते हो तो आपको फॉरगिवनेस का फील आना चाहिए। आपने भगवान से या जिससे भी आप मानते हैं, एनर्जी मान लीजिए, यूनिवर्स मान लीजिए, उससे प्रे करना है कि आज के दिन में जो भी कर्म मैंने किए, मैंने अपना लाइफ जिया, मैंने ट्रैवल किया, ये सब करते हुए नोइंगली अननोइंगली अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मुझे क्षमा कर दिए जाए। जब ये फॉरगिवनेस आपके अंदर आ जाएगा ना, तब आपके कर्मों में अपने आप सुधार आएगा, क्योंकि आप दूसरे नजरिए से जिंदगी को देखना शुरू करोगे। और जब ये होगा तब आपके अच्छे कर्म अपने आप बढ़ने लगेंगे, तब जब आपकी रेमेडी भी काम करने लगेगी। या तो आपके जो संकट है वो एटलीस्ट या तो खत्म हो जाएंगे, या तो वो एक बेयरेबल फॉर्म पे आ जाएंगे कि जहां उसकी तीव्रता कम की जा सकती है। घटना तो वही रहेगी, क्योंकि वो आप प्रारब्ध लेके आए हो कि ये घटना आपके जीवन में घटने वाली है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है, उसके जो भोग है वो बेयरेबल होंगे। आप उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। यही पे आता है एस्ट्रो वास्तु, जो आपकी मदद करता है। इसके अलावा और एक बात है कि जो आपके प्लैनेट्स है, आपकी दशा है, महादशा है,
ये सारी चीजें काउंट करके फिर वो रेमेडी आप परफॉर्म करोगे, तब वो आपको लाभदायक होती है। तो इसीलिए अगर कोई भी जनरल रेमेडी कहीं से भी आपको पता चलती है, तो मान लीजिए अगर 100 लोगों को एक साथ एक रेमेडी दी गई, 70 लोगों को, 70-80% लोगों को वो काम करेगी, लेकिन शायद 5-10% ऐसे कुछ होंगे जिनकी जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो संचित कर्म है उसमें बुरे कर्मों का भार ज्यादा है। इसलिए ये सही समय अभी तक उनके जीवन में नहीं आया कि उनकी किसी प्रकार से सहायता हो। इससे मुझे सिर्फ इतना ही आप तक पहुंचाना है कि आप कुछ भी करो, आपके साथ क्या होगा ये सिर्फ 2 चीजें डिसाइड करेंगी। एक है आपके प्लैनेट्स, दूसरा है आपका कर्म। प्लैनेट्स पे तो हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन अपने कर्मों पे हमारा पूरा कंट्रोल है, जो आपको एक अच्छी लाइफ के ओर लेके जाएंगे। आज के लिए इतना ही। शुभम भवतु।